Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, class 8 mathematics, chapter number 2, exercise 2.4, question number 1, find square root by prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन के हवाले से एक्सरसाइज 2.3 में भी डिस्कशन हुई थी और 2.4 और 3 का पहले डिफरेंस देख लें। 2.3 के अंदर क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं था, लेकिन 2.4 में क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है, कोई मेथडोलॉजीज़ का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक डिफरेंस आपको जो नज़र आ रहा है, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज है। अब देखिए 49, 64 टेकिंग स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब लेने के बाद आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन का तारुफ पहले भी करवाया था कि जो इस तरफ आपको डिजिट मिल रहे हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो लिहाजा 7 7 49, तो लिहाजा ये आपका 49 पूरा हुआ। और 2 के हिसाब से देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है वो 2 एक 64 के अंदर मौजूद होते हैं। लिहाजा 2 2 1 पेयर 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। फिर आप देखें कि मैंने कलर की भी डिफरेंस रखा कि रेड कलर का मतलब ये 2 में से एक बाहर, क्योंकि एक जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, आई मीन्स एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी डिस्कशन पहले भी हुई थी। अगर आपको याद हो, मैंने एक इसको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कहा था कि देखे बेटा, जीम से जज़र और जीम से जो है वो जेल, उर्दू में इसको जज़र कहते हैं हम। तो जज़र और जेल, इस जज़र को तोड़ने के लिए जब दो साथी आपस में मिलकर कोशिश करेंगे, एक मारा जाएगा और एक बाहर आ जाएगा। इसी तरह 2 में से एक मारा गया, एक बाहर, इन 2 में से भी और इन 2 में से भी। वरना अगर इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो वो सिंपली ये है 7 2, जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, 7 आपका रिज़ल्ट बनता है। लेकिन ऐसे हम शॉर्टकट करने के लिए ऐसा कर देते हैं, बस बार लगाएं, यानी कि 2 में से एक कैंसिल, एक यानी कि स्क्वायर के हवाले से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक आपका बचेगा, इन 2 में से भी एक, इन 2 में से भी, और इसी तरह कंटिन्यू कीजिएगा। अब इसी तरह ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, क्योंकि 2.3 की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ज़रा देखें। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आता है, 1 to 1 over 6 to 5, 1 to 1 over 6 to 5। अब हमें इसी तरह ये सारे स्टेप करने हैं, लेकिन स्टेप से पहले आप 1 to 1 और इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मुकम्मल कर लीजिए। 1 to 1 की जो बनेगी वो 11 11, और 6 to 5 की जो बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, 5 5 1s, और 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ ले जाइए, तो 5 2 ज़ा 12, 2 यहाँ चला गया। इसके बाद 5 2 ज़ा 10, 2 इस तरफ शिफ्ट कर दें, 5 5 ज़ा, उसके बाद अगेन 5 5 ज़ा, और उसके बाद अगेन 5 1 ज़ा। तो आपके कितने 5 और कितने 11 आए, 2 बार 11 और 4 मरतबा 5। बाकी काम इसी तरह कॉपी कर दीजिए कि टेकिंग स्क्वायर रूट सबसे पहले हम लिखेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद हमें क्या करना होगा कि 1 to 1 over 6 to 5, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए। इसका जो रिज़ल्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से आ रहा है वो है 11 into 11, और नीचे जो है वो क्या आएगा, 4 मरतबा 5। एक यहाँ पर ज़रा इम्पोर्टेंट बात अपने जहन में रख लें कि जिस वक्त आप टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ पर इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये और ये चीज़ बराबर नहीं है, ये और ये चीज़ बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपने इक्वल टू यूज़ नहीं करना। अलबत्ता इसके बाद आप बेशक कंटिन्यू रखें अपने इक्वल टू को, और इसके अलावा आपने ये करना है, यहाँ पे भी पेयर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप पेयर बना दीजिए। पेयर बनाने के बाद अब इन 2 11 में से एक बचेगा, और 2 बार 4 5 हैं, लेकिन ये पेयर में से एक और इस पेयर में से भी एक 5 आप बाहर ले लीजिए। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तो आपने सॉल्व कर लिया है।
और इसके बाद आंसर बचेगा 11/25। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से आप करते रहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने इसके अंदर क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म है, बाकी कोई नहीं। बस दो बातें से नशीन कर लीजिए कि पेयर की फॉर्म एक, टेकिंग स्क्वायर रूट के दरमियान मसावी यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद दो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन शो करेंगे। तीन, और इसके अलावा अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आंसर भी प्रॉपर में आएगा। अगर ये प्रॉपर होगी तो आंसर भी प्रॉपर में आएगा। अब आप कहेंगे ये प्रॉपर क्या चीज़ है? प्रॉपर हर वो फ्रैक्शन प्रॉपर होती है जिसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। 196/441। तो आप इसकी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 196 इसके लिहाज से 2 9s 28, और इसके अलावा फिर 2 2 4 2 9, और उसके बाद 7 and 7 अगेन, और 441 जो है 441 ये आई थिंक डायरेक्ट आपका 21 पे भी जाता है। वैसे 3 से करना चाहें तो पहले आप 3 से कर लें। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, उसके बाद फिर 3 4 12, 2 कैरी यहाँ ले जाएं तो 3 9 आपके पास 27, फिर आपके पास 7 एंड अगेन 7। तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। अब आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट में आपने क्या करना है, हाँ जी 196/441 स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपने एक स्टेप कर लिया। ये और ये बराबर नहीं है। अब आप बराबर का साइन यूज़ कर सकते हैं इक्वल का। इसके लिए आपने बनाया है 2 2 7 7, और नीचे वाले के लिए 3 3 एंड 7 7। जब आप ये बना लें तो फ़ौरन इसके ऊपर बार यूज़ करें। इस बार का मतलब एक बाहर और एक आपका स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो इसके बाद आपका सिंपली आंसर बनेगा 2 एंड 7, ये ऊपर से आ गया, और नीचे से 3 एंड 7। आंसर हो गया 2 7 14/3 7 21। चेक कर लीजिए प्रॉपर में ही आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ना आया हो। 4 में देखें, 4 में आप 1 13 36, 4 पार्ट में क्या है 1 13 1 होल 13/36, 1 होल 13/36। तो 1 होल 13/36 के बाद पहले आप इसकी शक्ल चेंज कीजिए, क्योंकि ये उसको उर्दू में हम कहते हैं मखलूत, और इंग्लिश में हम कहते हैं मिक्स फॉर्म। मखलूत या मिक्स फॉर्म, उर्दू में क्या कहते हैं जी, मखलूत, और इंग्लिश में कहते हैं मिक्स। मिक्स का मतलब है कि ये ऐसा है जिसमें होल भी है और होल के साथ साथ जो है फ्रैक्शन भी मौजूद है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी। हाँ जी, अब इसके हवाले से देखा जाए, पहले इसकी चेंजिंग कर लीजिए। चेंजिंग कैसे होती है, हमें पता है कि हमने 36 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 36 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 36, और ऊपर वाला जो 13 है ये हमने इसमें ऐड करना होता है। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट बन जाएगा 49। क्या बन गया जी, 49। अगेन देख लें, डिनोमिनेटर को साइड वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 ऊपर वाला ऐड कर दें, 49 डिवाइडेड बाय 36। अब इसके बाद अब आप कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद अब आपने क्या करना है 49/36, लेकिन यहाँ पर इक्वल यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है। इसके बाद आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता है 7 7 क्योंकि पहले हो चुका है, और ये आपके पास बनेगा 2 बार 2 और 2 बार आपका 3 बनेगा। तो 2 बार 2 और 3 बनने से 36 मुकम्मल हुआ। चेक कर लें, कोई नंबर भी ऐसा नहीं है जो प्राइम ना हो, लिहाजा 7 2 3 सारे प्राइम नंबर्स हैं। और इसके बाद आपको पता है 2 में से 1 आएगा, और इन 2 में से भी 1, और इन 2 में से भी 1, लिहाजा 7/6। अब देखिए ये प्रॉपर नहीं है, जबकि ये भी आपको नज़र आ रहा है मिक्स फॉर्म है। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आपने आंसर बनाना है, लिहाजा
7 को अंदर रखें, 6 पे डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6 1। लिखा कैसे जाएगा ऐसे? ऐसे लिखा जाएगा। ये देखें, इसे आप याद करने के लिए क्लॉकवाइज याद रख लें। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी चलती है, तो घड़ी चलने के एतबार से 1 पहले, 1 होल 1/6, 1 होल 1/6। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ 6 7 6 7 2 9। और इसके बाद आपको पता है सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन का हिसाब देख लें। 6 7 6 इवन की वजह से 2 पर होगा, 2 3 2 3 1 इधर आ जाएगा, कैरी 16 और 2 8। अगेन 2 1 ज़ा 2 13, 2 6 12 1 19, तो 9 हो गया। इसके बाद आपको पता है जस्ट 13 का टेबल, तो ये आपके ऊपर वाले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। नीचे वाले की करें अब 7 to 9, 7 to 9 के लिए 3 लाजमी होगा, 7 2 9 9 9 18, 18 अगर 3 पर होता है तो ये नंबर भी होगा। 3 2 6 1, 3 4 12, 3 3 9, अगेन 3 पर करें 3 8 3 1, फिर 3 पर करें 3 27, फिर 3 पर 3 9, फिर 3 पर, तो आपका इस तरह से 6 मरतबा जो है 3 आ जाएगा। अब आपने सिर्फ क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद 6 7 6 ओवर 7 to 9, स्क्वायर रूट यहाँ पर इक्वल टू नहीं डालना, बार बार आपसे मीन्स इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इधर इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे जी। इसके लिए देखिए 2 2 13 13 और नीचे जो है 6 बार आपका 3 आ रहा है, तो ये आने के बाद ये आपका स्क्वायर रूट यहाँ पर इक्वल टू नहीं करना यूज़। और अब आप देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 4 और ये 5। अब इनमें से रिज़ल्ट क्या बनेगा, इन 2 में से 1 2, इन 2 13 में से 1 13 और 2 3 में से 1, फिर आगे वाले 2 में से 1 और उससे आगे वाले में से भी 1। इस तरह से 2 13 जो है मल्टीप्लाई होकर 26 और ये 27। बेशक हल्का सा डिफरेंस है दोनों में, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन ये प्रॉपर है। तो आपने आंसर हर कीमत में इस फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर की फॉर्म में, या जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में आंसर। क्वेश्चन क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आंसर भी प्रॉपर ही होना चाहिए। तो इसके बाद लास्ट पार्ट आपका जो है वो इस क्वेश्चन का रह गया, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट 12 24 25। लिहाजा 12 होल 24 ओवर 25, 12 होल 24 ओवर 25। सबसे पहले हमें पता है इस मिक्स फॉर्म को प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ज़ाहिर है ये इम्प्रॉपर में ही जाएगा। तो इम्प्रॉपर कौन सा होता है, जिसके अंदर नॉमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, नॉमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा जी। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करें 25 को, तो ये गालिबन 300 हो जाएगा। 12 को 25 से मल्टीप्लाई करें 300, और जो वो ऊपर वाला 24 है वो आप ऐड कर दें, इस तरह से रिज़ल्ट हो गया 324, और डिवाइडेड बाई 25 यही रहेगा, डिवाइडेड बाई वो ही रहेगा डिवीजन में जी। अब इससे सबसे पहले आपने इक्वल टू लगाकर 324 डिवाइडेड बाई 25 कर लीजिए, ये शक्ल चेंज की। उसके बाद फिर आपको पता है टेकिंग स्क्वायर रूट। अब टेकिंग स्क्वायर रूट जब आपने कर लिया तो इसका मतलब हुआ 324 ओवर 25 स्क्वायर रूट, लेकिन इक्वल टू नहीं यूज़ करेंगे, इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे। अब इनके पेयर्स बना लीजिए। पेयर्स के हवाले से देखें 324, अब इस 324 के जो पेयर्स हैं वो क्या बनेंगे आपके पास जी। इसमें सबसे पहले 2 से बनाएं, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2, फिर 2 8 1, और इसके बाद 3 से 327, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 3 3, फिर 3 से, इस तरह से 25 का तो आपको सिंपली पता है कि इसमें तो जस्ट ओनली 5 और 5 का पेयर होगा जी। अब ऐसा करने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली ये देखिए 2 2 मरतबा और 3 जो है वो आपका
4 मरतबा आ जाएगा। और नीचे जो है 5 जो है वो 2 मरतबा। और इसके बाद आप जानते हैं इसे भी और इसे भी, और ये भी आपकी फॉर्म बन गई पेयर फॉर्म। और ये आपका स्क्वायर रूट, और इस तरह से यहाँ से बना 2 3 और ये 3, यानी कि एक कैंसिल, एक आ गया और इनमें से सिर्फ एक आंसर बन गया। 3 3 9 और 2 18/5। इसको चेंज करेंगे 3 5 15, फिर भी 3 बचेगा डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आपके पास ये इस तरह से डिवीजन कर लीजिएगा। जैसे ये देखें 18 और डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15। ये आपको बताया था अभी क्लॉकवाइज 3 3 5 3 3 5।